आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर दो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने चीन का नाम लिए बिना अरुणाचल प्रदेश में जाकर यह कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश में कोई सुई की नोक जितनी जमीन भी भारत से छीन नहीं सकता। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि अरुणाचल प्रदेश के लोग एक दूसरे का अभिवादन भी जय हिंद कहकर करते हैं और यहां के लोग सच्चे देशभक्त हैं, जिनकी वजह से 1962 के युद्ध में चीन को अरुणाचल प्रदेश से वापस भागना पड़ा था। अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था उनको वापिस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। तो अमित शाह अरुणाचल प्रदेश से आज जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं और जब ये उद्घोष हो रहा है जय हिंद का, तो अमित शाह चीन की सीमा से इतने करीब हैं कि शायद अमित शाह की आवाज भी चीन के उस पार जा रही होगी। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह 2 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस समय भी वो अरुणाचल प्रदेश के उस गांव में मौजूद हैं जिसका नाम है किबिथु, और ये गांव LAC से यानी चीन की सीमा से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप गंभीरता का अंदाजा लगाइए और हिम्मत का भी अंदाजा लगाइए कि भारत के गृह मंत्री इस समय एक अरुणाचल प्रदेश के ऐसे सीमावर्ती गांव में आज की रात बिता रहे हैं जो चीन की सीमा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है और वहां जाकर वो जय हिंद की बात कर रहे हैं। और जाहिर है चीन को यह बात बहुत चुभेगी। बड़ी बात यह है कि चीन इस पूरे इलाके को अपना बताता आ रहा है और पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश में जिन 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे उनमें एक इलाका इसी गांव से, जहां इस समय अमित शाह मौजूद हैं, इस गांव से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये एक तरह से चीन को भारत का एक करारा जवाब है कि अगर वो अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो भारत उसी इलाके में जाकर चीन की नाक के नीचे उसे कड़ा जवाब देगा। इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी भारत के गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के इसी गांव में मौजूद हैं और आज रात वो इसी गांव में रुकने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। इससे पहले की जो सरकारें थीं वो इस तरह की बातों को दबाना चाहती थी। वो जब चीन इस तरह आपत्ति करता था तो उस मामले को बहुत आगे तक एस्केलेट नहीं करते थे, लेकिन अब जो हो रहा है ये अभूतपूर्व है। असल में ये गांव अरुणाचल प्रदेश के जिस जिले में आता है उस जिले को कहते हैं अंजाव या अंजाव। इस जिले की सीमा तिब्बत से लगी हुई है और वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर 2 जगहों से हमला किया था। इनमें युद्ध का जो पहला केंद्र था वो था अरुणाचल प्रदेश का तवांग और दूसरा केंद्र था अंजाव, यानी ये जगह जहां आज अमित शाह गए हैं। कहने का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश के इस जिले और इस गांव पर चीन की आज से नहीं बल्कि कई दशकों से नजर है और यही वजह है कि पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश के जिन 11 स्थानों के नाम बदले थे उनमें इस क्षेत्र का विशेष रूप से चीन ने ध्यान रखा था। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो कुछ भी कर रहा है उसमें नया कुछ नहीं है। वो पहले भी ऐसा करता रहा है, लेकिन भारत की सरकार ने इस बार जो नई रणनीति अपनाई है यह अभूतपूर्व है और पहले की सरकारों से बिल्कुल अलग है। पहले की सरकारों में भारत सरकार के मंत्री लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में उन इलाकों का दौरा करने से बचते थे
जिन पर चीन अपना झूठा दावा करता है। लेकिन अब भारत सरकार का कोई मंत्री या खुद प्रधानमंत्री भी इन राज्यों के दौरे पर जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि इस पर चीन क्या कहेगा या इस पर चीन क्या सोचेगा या कहीं इस मामले पर चीन के साथ हमारे संबंध खराब ना हो जाएं। और इस समय की जो सरकार है उसकी नीति यह है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का है और रहेगा, और इस मामले में हमें किसी से भी ना तो डरने की आवश्यकता है, ना ये सोचने की आवश्यकता है कि चीन इस पर क्या सोचेगा। वो जो चाहे वो सोच सकता है। उदाहरण के लिए अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। यह भारत सरकार की एक बिल्कुल नई और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में मौजूद गांवों को अब विकसित किया जा रहा है। और इस योजना के लिए भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुल मिलाकर 455 गांवों को चुना है, जिनमें किबिथू नाम का यह गांव भी है, जिसे अमित शाह ने भारत का आखिरी नहीं बल्कि भारत का पहला गांव बताया है। सरल शब्दों में कहें तो भारत सरकार का मकसद है इन तमाम सीमावर्ती गांवों में, यानी सीमा के आसपास जो गांव बसे हुए हैं, इन गांवों में सारी सुविधाएं देना और इन गांवों तक पक्की सड़कों का निर्माण करना। और यही वजह है कि चीन भारत सरकार की इस योजना से बहुत चिंतित है और अमित शाह का यह दौरा चीन को बहुत चुभ रहा है, बुरा लग रहा है। चीन ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के इस गांव में जाकर उसके देश की संप्रभुता को चुनौती दी है और इससे भारत और चीन के बीच शांति का सिद्धांत प्रभावित होगा। जांगनन चीन के क्षेत्र में आता है। भारतीय अधिकारियों का यहां आना चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है, जो बॉर्डर के लिहाज से ठीक नहीं है। तो देखिए, मामला इतना बढ़ गया कि भारत के होम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश चले गए और चीन की सरकार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के इस दौरे पर आपत्ति जता रही है।